मूलतः इस समय देश के अंदर पत्रकारों के साथ जो उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं वह काफ़ी ही शोचनीय हो गई हैं। देखा जाए तो पिछले 3-4 दशक के अंदर जिस तरह की पत्रकारिता हुई वह आज भी जारी है, लेकिन किसी न किसी स्तर पर पत्रकारिता को जो नियंत्रित करने का प्रयास चल रहा है वह हमारे लिए काफ़ी ही शोचनीय होता जा रहा है। विशेषकर पिछले दिनों जो घटनाक्रम हुए हैं और हमारे कुछ पत्रकार साथियों के साथ दंडात्मक कार्रवाइयाँ की गई हैं, यह घोर निंदनीय है। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और यह सरकार से भी मांग करते हैं कि हम जिस तरीके से काम करते रहे हैं पत्रकारिता की या पत्रकारों के जो अपने अधिकार हैं उसके तहत उन्हें काम करने दिया जाए, उस पर अंकुश लगाने की कतई कोशिश न की जाए। जज जी, पत्रकारों पे हमले भी निरंतर बढ़ रहे हैं, हत्याएं भी हो रही हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यही है, चूँकि हमें जहाँ से रिलीफ मिलना चाहिए, जहाँ से हमें एक सहयोग की स्थिति होनी चाहिए, जब वहीं से हम प्रताड़ित होंगे तो स्वाभाविक है नीचे हमको और ज़्यादा प्रताड़ित किया जाएगा। इस समय हम शासन प्रशासन के भी हमले झेल रहे हैं, हम बाहर अराजक तत्वों के भी हमले झेल रहे हैं, लेकिन यह मैं इसको कहा जाए कि मैं अपने साथियों के बल पर यह कहने को तत्पर हूँ कि चाहे कितना भी दमन हो हम पीछे नहीं हटेंगे और हमारे वो जांबाज साथी जो पत्रकारिता के सिद्धांतों के तहत अपने काम को अंजाम दे रहे हैं वो देते रहेंगे, चाहे हमले कितने हों। लेकिन हाँ, अगर यह उत्पीड़न नहीं रुका तो आगे हम चल करके इसमें और भी कड़े कदम उठा सकते हैं और न्यायालय में का भी हम शरण ले सकते हैं। अध्यक्ष जी, कई दशकों से आप पत्रकारिता के माध्यम से समाज प्रशासन काशी की सेवा कर रहे हैं। जी। ऐसे में इस आंदोलन की जरूरत इतने दशकों में पड़ी जो अभी तक नहीं था। यही तो दुखद है कि अभी तक हम लोगों ने जिस तरीके से पत्रकारिता की और उस पत्रकारिता में कभी भी हम लोगों ने विभेद की या कभी भी पार्शियलिटी की स्थिति पैदा नहीं होने दी और ना ही कभी इस तरह की कोई विवाद की स्थिति बनी। लेकिन यह देखने में आ रहा है कि पिछले दशक 1.5 दशक के अंदर एक अपने देश के अंदर पत्रकारिता को लेकर एक सोच ही बदल गई है, या इसका कहा जाए एक सोची समझी साजिश के तहत पत्रकारिता के गौरव को गिराने का जो काम किया जा रहा है यह काफ़ी ही दुखद है। और इसी कारण से आज हमें यह मजबूर होना पड़ा कि कहीं हमारा अस्तित्व ही न समाप्त हो जाए, इसलिए हमें सड़क पर उतरने को मजबूर होना पड़ा। सरकार से मिलने की भी जरूरत समझते हैं क्या कि एक बार फिलहाल अभी हम अपने इस छोटे से कार्यक्रम के जरिए यह उम्मीद करेंगे कि सरकार हमारे बारे में कुछ सोचेगी। अगर रास्ता निकल जाता तो ठीक है, नहीं तो हम उनके पास भी जाने में कोई गुरेज नहीं करेंगे। कोई ज्ञापन वगैरह? जी, हम प्रधानमंत्री के नाम से एक ज्ञापन देंगे। मैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर हूँ, मेरा नाम अशोक कुमार नवरत्न है। सर, अशोक सर, आज संविधान के चौथे स्तंभ को धरने की जरूरत क्यों? हमारी जो बिखराव है और एकजुटता का जो अभाव है, इसलिए जरूरत पड़ी है। जब तक हम एक नहीं होंगे तो वही एक समस्या फिर दोबारा से पैदा हो गई जो आपातकाल में पैदा हुई थी। हमको अपने स्वार्थ, टकराव, बिखरनापन छोड़ के फिर एकजुट होना पड़ेगा। इस टकराव को रोकने के लिए तो अवेयरनेस किया जा सकता है। इसमें सरकार के खिलाफ भी आप कहीं न कहीं से मुखर दिख रहे हैं। अगर सरकार, सारी बात तो सरकार से ही मनमानी है तो सरकार के खिलाफ तो मुखर होना ही पड़ेगा हमें। क्या प्रमुख ऐसी कौन सी बातें हैं सर जिसको लेकर आप लोग नाराजगी इतनी है सरकार से? सबसे बड़ी समाचार पत्रों के अस्तित्व का खतरा उत्पन्न हो गया है। अगर समाचार पत्र ही बचेंगे तो हम सब लोग भी बचेंगे। समाचार पत्र बचेंगे तो हम पत्रकार भी बचेंगे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बचेगा तो आप भी बचोगे। आज सोशल मीडिया ने हम सबको तबाह कर दिया है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मान एक संचार माध्यम है, प्रिंट मीडिया पर विश्वास किया जाता है। सरकार ने वर्ष 16 से हमारे प्रिंट विज्ञापन मीडिया नीति 2016 बनाई, जिसके लगभग 200 मुकदमे इलाहाबाद हाईकोर्ट में विचाराधीन है। वो मेरे ही संगठन द्वारा योजित हैं। जब वो मुकदमे न्यायालय में विचाराधीन है तब सरकार को 2020 में प्रिंट विज्ञापन नीति नहीं बनानी चाहिए थी। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है इस पर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले महीने सरकार से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है सरकारी वकील से कि आप बताइए कि ये सब जब सन 2016 का डिस्पोजल नहीं हुआ, आपने 2020 की कैसे बना दी,
जब 2020 की बना दी तो आप ऐसे 4 सप्ताह में आप लाइए हमारे पास, तो अब वो अगले हफ्ते आ सकती है। और अब मेरा मानना ये है कि इस समय जितने भी हमारे दिवंगत पत्रकार साथी कोरोना महाकाल में हुए हैं, कोरोना इस महामारी के बीच में हुए, सबको कम से कम मेरी तो मांग ये है कि 20-20 लाख रुपया दिया जाए, उनके बच्चों की शिक्षा निःशुल्क की जाए, आवास की व्यवस्था कराई जाए उनको। अगर ये सब चीज़ें नहीं व्यवस्थित होती हैं तो फिर आगे की क्या रणनीति? हमको आंदोलन करना चाहिए, और आंदोलन से भी अगर रास्ता नहीं निकलता तो हमें न्यायालय की शरण लेनी चाहिए। आखिरी रास्ता हमारे पास न्यायालय है। कई दशकों से आप पत्रकारिता कर रहे हैं, इस तरह की सरकार जो पत्रकार की जो अनदेखी कर रही है, कैसी सरकार है वर्तमान सरकार? वर्तमान सरकार को मुझे ऐसा लग रहा है कुछ हमारे ही बीच के कुछ साथी जो इनमें घुसपैठ कर गए हैं वो मिसगाइड कर रहे हैं। सरकार की मैं कोई ज़्यादा बुराई करूंगा और बुराई करता रहूँगा तो हासिल कुछ नहीं होना। हमारा मानना ये हमारे ही बीच के कुछ साथी जो चाटकारिता कर रहे हैं या आर्थिक लाभ ले रहे हैं, वो हम लोगों की जो कमजोरियां हैं उनको बता के उन पर चोट करा रहे हैं। सर, इस सरकार में क्या मीडिया का जो एक छवि होता है, क्या वो कुछ धूमिल हुआ है? एक गोदी मीडिया का नाम दिया गया है, इसको किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, कुछ हमारे ही साथी बीच के, मैंने अभी बीच में कहा भी था, हम लोगों के बीच के ही साथी गोदी मीडिया में चले गए। गोदी मीडिया में कोई और नहीं है, हमारे ही साथी हैं, कहीं से पैदा नहीं हुए। हम लोग तो ज़्यादा संख्या है ना, हम अगर एकजुट हो जाएंगे तो वो गोदी मीडिया क्या करेगा? अगर हम सब लोग, हमें किसी के खिलाफ नहीं लिखना, अगर हम ये जन समस्याएं सारी उजागर कर दें, नाली टूट रही है, सफाई नहीं है, इन सब चीज़ों को हम अपने अखबार में, अगर 8 पेज का अखबार है और 6 पेज हम अगर इस पर उतर आए ना, तो सरकार तो कहीं की नहीं रहेगी। और मेरे तो अपने अखबारों में यही किया है, जो मेरे साथी अखबार हैं, कि हम तो जन समस्या उजागर कर रहे हैं बिना किसी स्वार्थ के। कोई अगर 4 लाइन लिख कर देता है, उसकी 4 की हम 10 लाइन हम कर देते हैं उसे, और हम उजागर करती हैं। तो अब कलम की लड़ाई सरकार से, ये कलम की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, आर पार की लड़ाई। और अगर यहाँ से हमको कुछ हासिल नहीं होता तो हमें न्यायालय में जाना पड़ेगा। सर, जिस तरीके से पत्रकारों पे हमले होने लगे हैं, इसको किस तरीके से आप देखते हो? इसको कैसे इसको रोक पाए, क्या लगता है? हमारी एकजुटता नहीं रोकेगी। मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि हमारी एकजुटता, हमको अपने टकराव छोड़ दे होंगे। हमारी लड़ाई अगर है तो हम कमरे में बंद बैठ के लड़ेंगे, सड़क पे अधिकारियों के सामने नहीं दिखाएंगे। अब काशी पत्रकार संघ के संदर्भ में कुछ कहते हैं? काशी पत्रकार संघ को मैंने कल निवेदन भी किया था तिवारी जी से कि देश के कोई राष्ट्रीय पत्रकार, एक कोई प्रादेशिक स्तर के पत्रकार और एक यहाँ के बनारस के पूर्वांचल के, जो भी उचित समझे उनको, मेरे पिताजी के स्मृति में, मेरे गुरु भी थे मेरे पिताजी, 2000 में दिवंगत हो गए थे, उनकी स्मृति में मैं 51,000 रुपये काशी पत्रकार संघ को दे रहा हूँ। मुझे एक कार्यक्रम 6 अप्रैल को आयोजित कर लें, अगर और भी ज़रूरत पड़ी तो मैं वही दूंगा।